नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज भी हम प्रयास करेंगे भगवद गीता श्रीमद् भागवत और सब प्राचीन और दिव्य शास्त्रों से कुछ हरि कथा कहना। तो कभी कभी हम ऐसे सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि आपका इस्कॉन हम बहुत अच्छा लगते हैं, तो आपके सभी मंदिर बहुत अच्छा है, कीर्तन भी अच्छा है और आचरण भी अच्छा है। मतलब विख्यात है कि इस्कॉन में ये सब नियम पालन करना है, सदाचार, तो सभी प्रकार का व्यसन चलना है और सभी प्रकार का नशा चलना है, टी कॉफ़ी तक, और मांसाहार वर्जित है और प्याज लहसुन भी नहीं लेना है। तो लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है या ये इस्कॉन शुद्ध संस्था है, लेकिन फिर भी हमारी एक ही शंका है या शिकायत है कि ये इस्कॉन का प्रचार तो बहुत कड़वा होते हैं और ऐसे दूसरे लोगों साधुओं की निंदा करना और दूसरी साधु का मत से तो मिल नहीं होते, सहमत नहीं होते हैं और दूसरे लोगों की निंदा करना, तो हम वो तो अच्छा नहीं लगते। तो सही है कि श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में ऐसा बहुत लेख होते हैं कि जैसे कि जो भगवान श्री कृष्ण को विश्वास नहीं करते वो सब बदमाश धूर्ता ढोंगी है, तो ऐसा लेख है। और यही भी लेख है श्रील प्रभुपाद भी बहुत बार बोले और इनकी सभी पुस्तकों में है, ऐसा मंतव्य है कि जो भक्त नहीं है, विशेषकर जो मांसाहारी है और व्यभिचारी है और पापी है, तो सब ऐसा व्यक्ति तो वास्तव में मनुष्य नहीं है, वो द्विपद पशु है, नर रूपी पशु है। तो ऐसे बहुत लोग हमसे ऐसे बोलते हैं कि आपका इस्कॉन में बहुत कुछ है जो अच्छा है, लेकिन कि आपका गुरुदेव और आप भी इनके अनुसार ऐसा प्रचार करते हैं कि वो दूसरे लोग तो बदमाश है और यही एक ही रास्ता है, और ऐसे लोगों को निंदा करते हैं, तो उसमें हमें पसंद नहीं है। वो साधु के लिए उचित नहीं है ऐसा बोलना।
तो हमारा क्या जवाब है? तो श्रील प्रभुपाद इसी चुनौती या खिलाफ पर ऐसे जवाब दिया कि ये बात जो मैं बोलता हूँ वो कड़वा सच, जो मैं बोलता हूँ वो कड़वा सच है, तो कड़वा मिथ्या नहीं है। मैं जो बोलता हूँ, मैं सेवक जैसे बोलता हूँ, ये सब मेरा खुद का मत नहीं है, ये कृष्ण का उपदेश है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भवमाश्रिताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राजी नहीं है मेरे श्री चरण में शरण लेना, जो अभक्त है, जो भक्ति के विरुद्ध है, वे सब बड़े धूर्ता है, दुष्कृति है। संस्कृत शब्द है दुष्कृति। कृति का मतलब जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन सब दुष्ट है, मतलब वो सब पाप युक्त होते हैं। वो सब कुछ जो बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन वो काम सब जो करते हैं वो सब पाप कर्म होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के ऐसे पापी है। नामांग दुष्कृतिनो मूढ़ा, एक प्रकार है मूर्ख, तो सोचते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन कि मानव जीवन का उद्देश्य है परम सत्य को अनुसंधान करना, तो उसमें कुछ पता नहीं है और रुचि भी नहीं है, तो इसलिए मूर्ख है। और नराधम, इसका मतलब मानव जाति में सबसे नीच वो कौन है? चंडाल, म्लेच्छ, यावन तो नहीं है। तो सबसे नीच तो जाति अनुसार नहीं है, बुद्धि के अनुसार। भ्रष्ट बुद्धि से लोग सोचते कि मेरे पास समय नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, मैं बहुत व्यस्त हूँ काम में, काम 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 करना चाहिए, गाढ़ा जैसे। तो कभी भी नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए वे मानव जाति में सबसे नीचे। और माया अपहृत ज्ञान, बड़े ज्ञानी जो है, PhD, MSc, ABC ये सब, लेकिन इतना दम्भिक होते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, कि इतना सा अहंकार होते हैं कि वे सोचते हैं कि मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानी होने से बड़ा मूर्ख होते हैं। और आसुरंग भावमाश्रित, चेतना, जिनकी चेतना पूरी नास्तिक जैसे है और भगवान को निंदा करते हैं, तो ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते, विरुद्ध भावना युक्त होते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि ऐसा व्यक्ति धूर्ता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, और मैं श्री कृष्ण का सेवक हूँ, और श्री कृष्ण कहते हैं ये भगवद गीता प्रचार करना, तो मैं भगवद गीता प्रचार करता हूँ, और भगवद गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। तो फिर प्रश्न आते हैं कि वो ऐसे बोलने से तो क्या फायदा होते हैं? ऐसे बोलने से तो फायदा है कि कड़वा सच बोलने से आशा है कि लोगों की दुर्बुद्धि, पाप बुद्धि नष्ट हो जाएगा। तो लोग जो अभी अज्ञान का नींद में है, तो उनके जागरण होगा ऐसे बोलने से। तो अगर हम बोलते
हम ऐसे आशा करते हैं कि हम साधु के पास जाते हैं और साधु तो खाली हाँ ठीक है जो भी आप कहते हो वो अच्छा है, आप बड़ा सच आदमी है, तो हम ऐसे आशा करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो साधु का कर्तव्य नहीं है। साधु का कर्तव्य है सत्य वचन कहना, और सत्य में अगर हमारा जीवन तो विपरीत दिशा पर जाते हैं तो साधु का कर्तव्य हमको सुधार करना, कि ऐसा पाप कर्म करने से तो नरक जाना पड़ेगा और यम यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। तो अगर हमको ऐसा नहीं करते, जो अगर हम ऐसे हमको बोलते जो ठीक है जो भी करते हो वो ऐसे करो, कोई नियम नहीं है, तो वो साधु नहीं है। साधु का कर्तव्य हमको सुधार करना। जैसे कि वो डॉक्टर हमको कहना चाहिए कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुरंत ही तुम्हारा कैंसर बन जाएगा, तो सब ऐसा सब व्यसन बंद करो। तो वो डॉक्टर का कर्तव्य हमको अप्रिय उपदेश देना। अगर डॉक्टर हमको अप्रिय उपदेश देते हैं तो समझना चाहिए कि वे हमारा प्रिय दोस्त है, और अगर हमको प्रिय उपदेश देते हैं जो हमारे ख्याल में प्रिय है, तो सब कुछ खाओ जैसे इच्छा हो, एक्सरसाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मालूम होना चाहिए कि वो प्रिय वचन कहते हैं तो इसलिए वो हमारा अप्रिय है। तो वैसे भी साधु का कर्तव्य हमको ऐसे उपदेश देना जिससे हमारा सुधार होगा। हम इस भौतिक जगत, हम भौतिक संसार में है किस लिए और कैसे? हमारे दोष से। तो हमारा क्या क्या दोष है और क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि सदाचार पालन करने से हमारा जीवन शुद्ध होगा, तो ऐसे उपदेश देना साधु का कर्तव्य है। और इसलिए इस्कॉन में हम प्रयास करते हैं ऐसे प्रचार करना कि ऐसे मार्ग में जाना चाहिए। तो आइए मंदिर देखो कितने सुंदर है, प्रसाद ले और कीर्तन में भाग लो, और तो बहुत कुछ है, तो बहुत सुंदर है, बहुत शोभा है इस कृष्ण भक्ति में। लेकिन नियम भी पालन करना चाहिए। अगर हम कहते हैं तो भक्ति करो, कीर्तन करो और कृष्ण लीला सुनो, लेकिन नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर हम ढोंगी होते हैं। तो हमारा कर्तव्य है ये कड़वा सच बोलना, लेकिन वास्तव में वो सच जो है वो कड़वा नहीं है। हम सोचते हैं यही कड़वा है क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारे लिए क्या कल्याण होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और साधु का मतलब तत्वदर्शी, वो देखते हैं, इनकी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य और मिथ्या क्या क्या है, साधु की दृष्टि है। इसलिए साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम अज्ञान का अंधेरे में अंधा है। हम नहीं जानते हमारे के लिए क्या क्या करना चाहिए। जितने भी बड़े शिक्षित हम होते हैं, हम आध्यात्मिक क्षेत्र में बच्चे जैसे हैं, और बच्चे जैसे माँ बाप से उपदेश लेते हैं। तो आजकल तो बच्चे तो माँ बाप उपदेश तो नहीं मानते, और माँ बाप भी उपदेश नहीं देते क्योंकि सब व्यस्त है, तो जीवन बेकार रूप में व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप तो बच्चे के
सत्य उपदेशक है और बच्चे तो माँ बाप का वचन मानते हैं। तो साधु के पास कैसे जानना चाहिए? तो ऐसे कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान में कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो आपसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो और तैयार होना चाहिए साधु का उपदेश पालन करना। जैसे कि डॉक्टर के पास जाके तैयार होना चाहिए डॉक्टर का उपदेश पालन करना। अगर डॉक्टर हमको ऐसे बोलते तो स्मोकिंग मत करो और शराब मत पियो, तो अगर हम तैयार नहीं है डॉक्टर का उपदेश पालन करना, तो किस लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं? तो ऐसे साधु का उपदेश पालन करना चाहिए। और साधु कौन है? जो हमको सत्य उपदेश देते हैं। तो वो करीब हम ऐसे सोचते ये कड़वा सच, लेकिन वास्तव में अगर हम जानते तो कितना फायदा होता है वास्तविक साधु का वचन पालन करने से, तो जरूर ही हम समझ लेंगे कि वो सच जो है तो कड़वा नहीं है, बहुत बहुत मीठा है। मीठा है क्योंकि वो सत्य वचन पालन करने से हम परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण का स्वभाव है मधुर से मधुर, लेकिन वो कृष्ण भावना में युक्त होने के लिए तो कड़वा पापाचरण, कड़वा भोग बुद्धि छोड़ना चाहिए और मधुर कृष्ण सेवा भावना स्वीकार करना चाहिए। तो क्योंकि हमारी बुद्धि विपरीत होते हैं, हम सोचते हैं कि साधु जो बोलते हैं तो रास्कल, बदमाश, वो मनुष्य नहीं है, वो पाशु है। हम सोचते हैं कि वो साधु हमको ऐसा तिरस्कार करते, निंदा करते, गाली देते, क्यों? तो ऐसे बोलते हैं हमको सुधार करने के लिए, क्योंकि वो साधु हमारा वास्तविक हितैषी है, कल्याणकारी है। तो अहंकार से अगर हम सोचते हैं क्यों ऐसे बोलते हैं, वो ठीक नहीं है, मैं सिद्ध हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। अगर हम सोचते ऐसे सोचते हैं तो हम अचिकित्स्य है, हमारे लिए कोई आशा नहीं है। अगर हम तैयार नहीं है वो कड़वा सच पालन करना, तो फल क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। तो वो कड़वा सच बोलने से साधु का प्रयास है हमको वो संसार चक्र से उद्धार करना, वही साधु का प्रयास है। लेकिन हम अंधा है, हम मूर्ख है, इसलिए हम सोचते हैं साधु हमको आक्रमण जैसे करते, तो नहीं है। तो समझना चाहिए हमारी स्थिति क्या है। हम जन्म मृत्यु की चक्कर में फंस गए हैं और साधु मुक्त स्थिति में है, और साधु मुक्त दृष्टि से हमारी स्थिति देखते हैं और प्रयास करते हैं हमको वो नीच स्थिति, बद्ध स्थिति से उद्धार करना। लेकिन हम तैयार नहीं है। हम सोचते हैं कि और साधु का कर्तव्य हमको प्रशंसा करना, लेकिन प्रशंसा सुनने से करीब हम प्रसन्न होंगे, लेकिन फल होगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वास्तव में हमारी स्थिति प्रशंसा नहीं है, निंदा है। हम श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है।
हम सब कुछ जो करते हैं हम खाली अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति को काटने के लिए और हमको कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए वास्तविक साधु, वास्तविक सत्कथा कहते हैं। तो जरा सा निंदा अपराध मत ले, जरा सा समझ लेंगे कि हमारा प्रयास है और सब साधु का प्रयास है। ऐसी बात बोलना जैसे कि लोगों का चिर कल्याण होगा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है लोगों को उपद्रव देना, परेशान देना। तो हमारा उद्देश्य है कि सब लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे। हरे कृष्ण।